जी हाँ, सबको पता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलते ही एग्ज़ाम्स का प्रेशर होगा हमारे सर पर। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके एग्ज़ाम होने अभी बाकी हैं और गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के एग्ज़ाम्स भी सर पर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमें ये भी पता है कि हमारे जैसे ही हमारे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, इंस्टीट्यूशन वगैरह खुलेंगे, हमारे सर पे एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। और काफ़ी सारे बच्चे मेल्स में यही बात कर रहे हैं कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, हम 1-2 घंटे पढ़ना चाहते हैं, हम शेड्यूल बनाते हैं लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। कई बच्चों की शिकायत है कि ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन कई बच्चों की शिकायत है सर हमें बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, समय नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को बच्चे आजकल फेस कर रहे हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में। देखिए, उसका कारण है, सबसे पहली बात कि आपने अपने साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट बिठा लिया है पढ़ने का, क्योंकि हमें देखिए दिमाग किन किन चीज़ों से जूझ रहा है। सबसे पहली तो बात, लॉकडाउन का प्रेशर तो है ही, बट हम चौबीसों घंटे सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। फिर हमारा शेड्यूल ख़राब है। उसके बाद हम ऑनलाइन चैटिंग भी हमें करनी है, हमें गेम्स भी खेलनी है और बहुत सारी चीज़ों में हमने अपने दिमाग को उलझा लिया। उसके बाद ये प्रेशर है कि हमें पढ़ना भी है। उसी के चलते ही हमारा दिमाग जो है वो स्टडी की तरफ नहीं जा पा रहा है। वो प्रेशर, अगर हम पढ़ने बैठते भी हैं तो भी हम वहाँ से उठ जाते हैं। तो इसको क्या निवारण है, इसका कैसे इस चीज़ से बचा जाए और पढ़ा जाए? और इस, क्योंकि सबको पता है ये बात ऐसी नहीं है कि किसी को नहीं पता है, सबको पता है कि गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है। अगर इसका यूटिलाइजेशन हमने कर लिया तो हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना ज़्यादा हमें समय मिला है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें जो प्रेशर जनरेट हो रहा है हमारे दिमाग पर, हमें इसको आउट करना है। यानी कि हमें सोचना छोड़ना होगा कि हमें 2 घंटे पढ़ना है, 2.5 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है। हमें ये डिसाइड ही नहीं करना है, या फिर हमें प्रेशर ही नहीं लेना है कि हमें कैसी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और इस टिप को फॉलो कीजिए। ये सच में कारगर है, काम करेगी और बहुत अच्छे से काम करेगी। देखिए, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है। कैसे? मान लीजिए आप पूरा, ये मत कोशिश कीजिए कि आपको पूरा एक लेसन लर्न करना है। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको इतना लर्न करना है। ये आप सोचिए मत। आप क्या सोचिए कि आपको एक टाइम में, चाहे 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे या 5 मिनट लगे, आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन को लर्न करनी है। और वो सबसे छोटी से छोटी डेफिनेशन से आप स्टार्ट कीजिए। बहुत सबसे ज़्यादा छोटी डेफिनेशन आप ले लीजिए, बिल्कुल कुछ वर्ड्स की या फिर एक लाइन की डेफिनेशन आप ले लीजिए। तो क्या होगा, आप 1 या 2 मिनट में उसे पढ़िए, आप उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। फिर थोड़े टाइम बाद, 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप देखिए, आप दोबारा से उठाइए बुक्स को, आप दोबारा से फिर ऐसी कोई एक डेफिनेशन लीजिए और उसको लर्न कीजिए या फिर पढ़िए। तो आप देखेंगे कि यदि आप पूरे दिन में ऐसा तकरीबन 5-6 बार भी करते हैं, तो जहां आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे, वहां धीरे 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 करते करते आप 5-6 डेफिनेशन इजीली लर्न कर पाएंगे। और दूसरी बात कि जहां आप बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं दे पा रहे थे पूरे दिन में, वहां पर आप अब क्या होगा कि धीरे धीरे अब आपकी हैबिट जो है वो जनरेट होने लगेगी। आपका जो पढ़ाई की तरफ जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे करके आने लगेगा। और ये जो 5-5 मिनट अभी आप पढ़ रहे हैं और आप इसको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, फिर देखेंगे आप कि धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी। वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाएंगे और वो एक डेफिनेशन कब पूरे चैप्टर में बदल जाएगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो ये हमारी टिप है, आप इसको फॉलो करके देखिए इस लॉकडाउन में। और इससे अगर अच्छे रिज़ल्ट आपको मिले हैं तो आप इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर कर बताइए कि क्या फ़र्क पड़ा, क्या सच में आपको इस जो टिप है, ये जो टिप है, इससे क्या आपको हेल्प मिली। और ये जो टिप है आप दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने साथ साथ अपने बाकी जितने भी रिलेटिव्स हैं और अपने फ्रेंड्स हैं, आप उनका भी भला कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं आपके किसी नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।